आप किसी से भी बात कर लीजिएगा, कोई भी व्यक्ति अगर आपको कहेगा कि मुझे ये प्रॉब्लम है, मेरे मुझे घर की प्रॉब्लम है, पैसे की प्रॉब्लम है, लेकिन अगर उसके घर में किसी को एक बीमारी आ जाए, एक ऐसी भयंकर बीमारी आ जाए, तो उसे वो सारी प्रॉब्लम छोटी लगती हैं, लेकिन वो हेल्थ प्रॉब्लम सबसे बड़ी उसकी जिंदगी में फिर एक ही प्रॉब्लम रह जाती है, वो है स्वास्थ्य की। तो पहले ही हम अपने स्वास्थ्य को क्यों नहीं संभाल रहे? यही हम पूछना चाहते हैं, यही हम बताना चाहते हैं, यही नॉलेज मैं आप सबको देना चाहती हूँ कि हमें अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है शुरू से ही। हमें राइज का फॉर्मूला हर किसी तक पहुंचाना है, हमें खुद स्वस्थ रहना है, लोगों को स्वस्थ रहने के लिए मोटिवेट करना है, जागरूक करना है, और ये हमारा मिशन है, इस अभियान का पर्पस है। हम एक नई क्रांति लाना चाहते हैं। आज हमने छोटे छोटे परिवर्तन जो सीखे हैं उन्हें हमें इम्प्लीमेंट करना है। सिर्फ खुद इम्प्लीमेंट नहीं करना, अपने परिवार में इम्प्लीमेंट करवाना है। और आज हमने भोजन के बारे में जो छोटी छोटी बातें सीखी कि भोजन को चबा चबा कर खाना है, हमने अपने भोजन को इस तरह लेना है, इस तरह डिजाइन करना है कि जब हमें भूख लगे तभी हमने खाना है। और मैं आपको बताऊंगी आज कि आपको इस तरह अपने भोजन को डिजाइन करना है, अपनी थाली को डिजाइन करना है कि आपको सारे के सारे मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हमारे भोजन से मिलें। क्या खाना है ये भी बहुत मैटर करता है। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि बस पेट भरने के लिए खाना है, लेकिन ये भी समझना बहुत जरूरी है कि खाना हमारे शरीर के लिए फ्यूल है, वही हमारे शरीर को चलाएगा। तो बहुत जरूरी है कि हम क्या खा रहे हैं। और एक चीज जो मैं सबके खाने में मिसिंग देखती हूँ और मुझे बहुत दुख फील होता है कि ये मैक्रोन्यूट्रिएंट जो हमारी बॉडी को चाहिए ही चाहिए, जिसका नाम है प्रोटीन, ये मैक्रोन्यूट्रिएंट हर किसी की डाइट में मिसिंग है। हर कोई पर्याप्त मात्रा में ले ही नहीं पा रहा प्रोटीन को। क्यों? क्योंकि हमारी जो डाइट्स हैं उसमें बहुत ज्यादा अनाज होता है, बहुत ज्यादा कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, इसीलिए हमें प्रोटीन खाने की जगह ही नहीं मिलती। इसीलिए हमें अपने आप को ऐसे डिजाइन करना है, अपने खाने को ऐसे डिजाइन करना है कि हमें सारे मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स अपने खाने से मिलें। आज मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाली हूं, वो है मसल हेल्थ। हम एक स्वास्थ्य अभियान के सिपाही हैं, पूरे देश को जागरूक करना चाहते हैं हेल्दी हैबिट्स पर, स्वास्थ्य पर। और हम पूरे देश को जागरूक करना चाहते हैं मसल हेल्थ पर भी, मांसपेशियों की सेहत पर। आप सबको अपनी मसल्स को स्ट्रांग रखना है, अपनी मांसपेशियों को स्ट्रांग रखना है। आज सिर्फ हम मसल हेल्थ पर ही डिटेल में चर्चा करेंगे। मसल हेल्थ, अपनी मांसपेशियों का स्वास्थ्य। अब मैंने बहुत सारे लोगों को कहते हुए सुना है कि मुझे बुढ़ापे में लाठी का सहारा नहीं लेना, या मुझे चलते फिरते रहना है। अब ये सब करने में मदद कौन करेगा? ये सब करने में मदद करेंगी मसल्स। अगर आप आज मसल्स को बनाते हैं तो वो आने वाली जिंदगी में आपकी मदद करने वाली हैं, अगर आपकी मांसपेशियां स्ट्रांग हैं, मजबूत हैं। कई बार लोगों को लगता है कि मांसपेशियां मतलब बहुत ज्यादा चौड़ा शरीर, या फिर जिम वाले जो लोगों का जैसा शरीर होता है वैसा बिल्ड नहीं। हम सबके अंदर मसल्स हैं, उन मसल्स को मजबूत करना है। मैं ये नहीं कह रही कि उनके बड़ा करना है, हमें एथलेटिक दिखना है या हमें एक बॉडी बिल्डर की तरह दिखना है, नहीं। हमें अपनी मांसपेशियों को स्ट्रॉन्ग करना है, मजबूत करना है। ये एक ऐसा सेविंग अकाउंट है, अगर आज आप अपनी मांसपेशियों में, मसल्स में इन्वेस्ट करते हैं, तो आप कल को आने वाले कई सालों में वो मसल्स आपको फायदा देंगी, आपको स्ट्रांग रखेंगी, आपको किसी सहारे की जरूरत नहीं होगी। कईयों को लगता है कि मसल सिर्फ उन लोगों को चाहिए जिनको वजन उठाना है या जिनको मेहनत करनी है, लेकिन ये मसल्स, स्ट्रॉन्ग मसल्स हर इंडियन की जरूरत है, हर किसी को चाहिए, हमारे शरीर को चाहिए। हमारे शरीर में एनर्जी बनी रहती है अगर हमारी मसल्स स्ट्रांग होती हैं। डायबिटिक पेशेंट्स को आज की डेट में डॉक्टर्स कहने लगे हैं कि आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कीजिए, अपनी मसल्स को स्ट्रांग कीजिए, ताकि आपका ब्लड शुगर नॉर्मलाइज रहे। और हमारे बहुत सारे सेशंस में आपने सुना होगा कि जो लोग डायबिटिक हैं उन्हें जरूर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करनी चाहिए, यानी अपनी मसल्स की हेल्थ पर काम करना चाहिए।
मेटाबॉलिज्म हमारा बेहतर होता है अगर हमारी मसल स्ट्रांग है, हमारी हड्डियां मजबूत रहती हैं। बुढ़ापे में जो ऑस्टियोपोरोसिस का खतरा हो जाता है वो टल जाता है अगर हमारी मांसपेशियां ऑलरेडी मजबूत हैं। हमारे जोड़ों को, जॉइंट्स को सहारा मिलता है अगर हमारी मसल स्ट्रांग है। चलने फिरने के लिए, दिन के सारे काम के लिए, हर चीज के लिए हमें मसल्स चाहिए ही चाहिए। और किसी को आपने सुना होगा, किसी को अगर कोई नी रिप्लेसमेंट सर्जरी करवाता है तो आपने शायद सुना होगा कई लोगों को बहुत दर्द होता है, लेकिन कई लोग ऑपरेशन करवाते ही उठ के चलने लगते हैं। क्यों? उन लोगों में क्या फर्क है? जिन लोगों की मसल स्ट्रांग हैं, जिनकी मांसपेशियां मजबूत हैं, वो उसी वक्त सर्जरी के बाद अगले दिन उठकर चलने लगते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी मसल्स मजबूत है। लेकिन जिन लोगों की मसल्स मजबूत नहीं है, कमजोर हैं, वो लोग कई महीने स्ट्रगल करते हैं चलने के लिए, इवन आफ्टर सर्जरी। तो बहुत जरूरी है हमें अभी से अपनी मसल्स पर काम करना है, सही न्यूट्रिशन अपनी मसल्स के लिए लेना है, एक्सरसाइज करनी है ताकि हमारी मसल स्ट्रांग बने। और बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं अभी आपको बताने वाली हूं, हम सब स्वस्थ रहना चाहते हैं, लंबा जीना चाहते हैं और ऐसा जीना चाहते हैं जहां हम अपने सारे काम खुद कर सकें, एनर्जेटिक रहें, खुश रहें, इंजॉय करें। तो उसके लिए सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट वो होगी आपकी मसल्स में। अगर आज आप अपनी मसल्स में इन्वेस्ट करते हैं तो वो सारी हेल्थ जो आप लॉन्ग टर्म में, अपने फ्यूचर में, अपने बुढ़ापे में देख रहे हैं, वो आपको मिल पाएगी। बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो मसल हेल्थ को डिटरमाइन करते हैं, आज उनके बारे में चर्चा करेंगे। बीइंग अ डाइटिशियन मैं आज आप सबको समझाऊंगी कि मसल हेल्थ के लिए आपको डाइट में क्या लेना चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, कौन सी करनी चाहिए, लाइफस्टाइल फैक्टर्स कैसे इफेक्ट करते हैं मसल हेल्थ को। दोस्तों, डाइट का बहुत बड़ा रोल है मसल हेल्थ पर, न्यूट्रिएंट्स का बहुत बड़ा रोल है मसल हेल्थ पर। एक चीज जो मुझे बहुत पीड़ा देती है, बहुत दुख देती है कि हम इंडियंस अपनी डाइट में प्रोटीन को पर्याप्त मात्रा में नहीं ले रहे। इसीलिए सर्वे हो रहे हैं, स्टडीज हो रही हैं, ये सामने आ चुका है कि भारतीयों में प्रोटीन की भी डेफिशिएंसी है। और अगर सप्लीमेंट की बात की जाए प्रोटीन के लिए तो वहां पर भी इतनी कंफ्यूजन आ जाती है। शायद कुछ यंग लोग तो सप्लीमेंट ले लेते हैं प्रोटीन का, जो लोग कॉन्शियस हैं, एक्सरसाइज करते हैं। लेकिन जब सप्लीमेंट की बात आती है बड़े लोगों को देने के लिए, जिनकी उम्र 40 साल से ऊपर है, तो वो घबराते हैं कि मुझे प्रोटीन का सप्लीमेंट चाहिए या नहीं चाहिए। तो कैसे उनको समझाना है, आज मैं इस पर डिटेल में चर्चा करूंगी। और इसके साथ साथ प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल्स के साथ साथ हमें चाहिए एंटीऑक्सीडेंट भी, क्योंकि लगातार हमारे अंदर वेयर एंड टेयर हो रहा है, लगातार हमारी मसल्स डैमेज हो रही हैं। हमें उस डैमेज को रोकने के लिए एंटीऑक्सीडेंट अपने शरीर को देने हैं, उस फ्री रेडिकल डैमेज को रोकना है। तो बहुत जरूरी है हमारी डाइट में एंटीऑक्सीडेंट्स का होना। पहले बात करेंगे प्रोटीन पर कि प्रोटीन मसल हेल्थ के लिए जरूरी है और कौन से सोर्सेस से हमें प्रोटीन मिल सकता है। हमारी जो भारतीय डाइट है उसमें हमें बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं, दाल, राजमा, इतनी सारी तरह की दालें हैं, इतने सारे हमारे पास राजमा, चने, ये सारी चीजें हैं। तो इन सब में प्रोटीन है। हमें इन्हें अपनी डाइट में इंक्लूड करना है। जब आप खाना खाएं तो जरूर इंश्योर करें कि आपकी कटोरी में एक कोई ना कोई प्रोटीन सोर्स होना चाहिए, चाहे वो पनीर हो, टोफू हो, दही हो, दाल हो, सब्जी हो, ताकि आपको न्यूट्रिएंट्स मिलें, विटामिन्स, मिनरल्स मिलें। और आपको अपनी डाइट को ऐसे प्लान करना है कि जितना आपका बॉडी वेट है एटलीस्ट उतने ग्राम आपको प्रोटीन मिल जाए। अब ये कुछ गाइडलाइंस हैं कि जो लोग एक्सरसाइज करते हैं वो 2 ग्राम प्रोटीन भी ले सकते हैं पर केजी ऑफ बॉडी वेट। जो लोग एक्सरसाइज नहीं करते उनको भी 0.8 ग्राम प्रोटीन चाहिए ही चाहिए। यानी अगर मैं आपको याद रखने के लिए कहूं, एक फॉर्मूला बताऊं, तो 1 ग्राम प्रोटीन तो आपको लेना ही लेना है। और अगर आप एक्टिविटी करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, उसे बढ़ा भी सकते हैं। 1 ग्राम प्रोटीन पर बॉडी, आपकी जो बॉडी है उसका जितना वेट है उसका 1 ग्राम। यानी अगर आप 60 किलो के हैं तो 60 ग्राम प्रोटीन, अगर आप 70 किलो के हैं तो 70 ग्राम प्रोटीन आपको हर रोज का लेना ही लेना है। अब प्रॉब्लम तब आती है जब लोग बात नहीं मानते, जब वो, क्योंकि हम एक हेल्थ मिशन पर काम कर रहे हैं,
हमें सबको एजुकेट करना है विटामिन लेने के लिए, मिनरल्स लेने के लिए, छोटी छोटी आदतों को अपनाने के लिए, एक्सरसाइज करने के लिए और प्रोटीन लेने के लिए। तो हम जब किसी से भी बात करते हैं, डिस्कशन करते हैं, तो पहले तो प्रोटीन सप्लीमेंट पर लोगों को एक बहुत बड़ा टैबू है, मिथ है कि शायद मुझे उसकी जरूरत नहीं है, सिर्फ जिम वाले लोगों को इसकी जरूरत है। तो उनको समझाना है कि प्रोटीन हमारे लिए कितना जरूरी है। सबसे पहले मसल्स को स्ट्रांग रखना कितना जरूरी है, और मसल स्ट्रांग तब होंगी जब हम सही डाइट लेंगे। सही डाइट में प्रोटीन का बहुत बड़ा रोल है। अब आप किसी की भी डाइट, जब भी किसी से चर्चा करें तो उनकी पूरी डाइट पूछें कि आप दिन में क्या क्या खाते हैं। और जब आप पूरी डिटेल में उनकी डाइट लेंगे, आप खुद उन्हें कैलकुलेट करके बता सकते हैं। आज की डेट में बहुत सारे एआई टूल अवेलेबल हैं, चैट जीपीटी है, जेमिनाई है, क्लाउड है। तो आप उसके माध्यम से भी कैलकुलेट करके बता सकते हैं कि देखिए, आपने मुझे बताया कि आप 1 कटोरी राजमा लेते हैं, 1 कटोरी दाल लेते हैं, रोटी लेते हैं, तो ये सारी डाइट मैंने आपकी यहाँ पर डाली है। अब यहाँ पर इसमें समझ आ रहा है कि आप सिर्फ सिर्फ 40 ग्राम प्रोटीन ही हर रोज ले पा रहे हैं। और ये दिख जाएगा, उन्हें खुद दिख जाएगा जब वो इस टूल के माध्यम से देखेंगे कि 40 ग्राम प्रोटीन ही लोग हर रोज की डाइट में ले रहे हैं, शायद उससे भी कम ले रहे हैं। लेकिन आपकी रिक्वायरमेंट तो आपके वजन के हिसाब से इतनी है, यानी अगर किसी का वजन 70 किलो है तो उसकी रिक्वायरमेंट तो 70 ग्राम है, लेकिन वो ले रहे हैं 30 ग्राम या 40 ग्राम। तो बाकी का पूरा कहां से होगा, तो वो उन्हें समझाना है। अगर आज वो बाकी का पूरा नहीं करेंगे तो उनकी मसल्स पे इंपैक्ट आएगा, उनकी मसल हेल्थ पर इंपैक्ट आएगा, जो आगे वाले समय में उन्हें चाहिए। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि प्रोटीन की सप्लीमेंटेशन को ऐड किया जाए। अब यहाँ पर ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कई लोगों को लगता होगा कि शायद अगर मेरा वजन इतना है तो मैं सप्लीमेंट से ही पूरा कर लूं सारा का सारा प्रोटीन, मुझे कोई टेंशन ही नहीं है। तो ये भी गलत है। हमें अपनी डाइट में भी प्रोटीन लेना है, और क्योंकि डाइट से प्रोटीन पूरा करना मुश्किल है, इसीलिए सप्लीमेंटेशन का भी सहारा लेना है। और हमारे पास प्लांट बेस्ड प्रोटीन है। आज की डेट में पूरी दुनिया बात कर रही है कि प्लांट बेस्ड प्रोटीन लेना चाहिए। वे प्रोटीन हमारी बॉडी अच्छे से डाइजेस्ट नहीं कर पाती। प्लांट बेस्ड प्रोटीन का बेटर इम्पैक्ट आता है हमारे शरीर पर। तो ये तो नई नई स्टडीज आ चुकी हैं आज की डेट में, और ऑलरेडी हमारे पास प्लांट बेस्ड प्रोटीन है, बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बहुत सारे फ्लेवर्स हैं। तो यहाँ पर प्रोटीन सप्लीमेंटेशन अगर आप किसी को भी एजुकेट करें, गाइड करें, तो मैं बार बार कहूंगी कि अच्छे से समझा कर करें। ये मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि मैं खुद देखती हूं कि लोग प्रोटीन सप्लीमेंटेशन से डरते हैं। तो एजुकेट करें कि आपको इतने ग्राम प्रोटीन चाहिए, क्यों चाहिए, मसल हेल्थ के लिए चाहिए, इसीलिए सप्लीमेंटेशन की जरूरत है। मसल हेल्थ के लिए एक और पावरफुल सप्लीमेंट है जिसके बारे में आज मैं चर्चा करने वाली हूँ, जिसका नाम है गामा ओरिजिनॉल, जिस पर मैं कई सालों से रिसर्च कर रही हूँ, जिसके फायदों पर रिसर्च कर रही हूँ। हालांकि उसके बहुत सारे फायदे हैं, लेकिन एक फायदा जिसके बारे में शायद मैं डिटेल में आपको बता नहीं पाती, तो आज उसी फायदे पर बात करूंगी। वो है गामा ओरिजिनॉल के मसल हेल्थ पर और रिकवरी पर काम करने का तरीका, उसके बेनिफिट्स। तो गामा ओरिजिनॉल आप सब जानते हैं एक नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट है। हमारे शरीर को नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट की जरूरत है, हमारी मसल्स को भी नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट की जरूरत है फंक्शन करने के लिए, खुद को मजबूत करने के लिए, रिकवरी करने के लिए। और गामा ओरिजिनॉल ऐसा रिसर्च्ड एंटीऑक्सीडेंट है नेचुरल, जो एथलीट्स के लिए, मसल हेल्थ के लिए सबसे ज्यादा स्टडी किया गया है अमेरिका में। अगर आप इसके ब्रांड्स को देखें तो आपको 90% ब्रांड्स तो गामा ओरिजिनॉल के एथलीट्स और मसल बिल्डर के नाम से मिलेंगे। यानी आपको इतने सारे ब्रांड्स मिल जाएंगे जो क्लेम करेंगे कि ये प्रोडक्ट एथलीट्स के लिए है, मसल्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए है, स्ट्रेंथ बनाने के लिए है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बूस्ट करने के लिए है। इतने सारे ब्रांड्स आपको स्पेशली अमेरिका के गामा ओरिजिनॉल के मिल जाएंगे एज ए स्पोर्ट्स सप्लीमेंट, क्योंकि वहां पर लोगों को अवेयरनेस है, वो जानते हैं कि मसल्स को स्ट्रॉन्ग रखना जरूरी है, मसल्स को स्ट्रेंथन करना जरूरी है। तो वहां पर लोग स्पेशली अमेरिका में वहां पर इसे स्पोर्ट्स सप्लीमेंट के तौर पे जाना जाता है। और बड़े बड़े ब्रांड्स, बहुत सारी स्टडीज, बहुत सारी रिसर्च इस पर दावा करती है कि एक नेचुरल ऑल्टरनेटिव है एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स का।
बहुत सारे लोग जानते होंगे एनाबॉलिक स्टीरॉइड्स के बारे में, जिसको लिया जाता है, जो बैन किए जाते हैं क्योंकि उनके साइड इफेक्ट्स हैं, लेकिन वो एनर्जी देते हैं, स्ट्रेंथ देते हैं मसल को, लेकिन वो टेम्परेरी देते हैं, इसीलिए उन्हें बैन किया जा चुका है। लेकिन गामा ओरिजिनॉल के बारे में कहा जाता है कि एक नेचुरल ऑल्टरनेटिव है जो वही इफेक्ट हमारे शरीर को देगा, हमारी बॉडी को स्ट्रांग रखेगा, मसल्स को स्ट्रांग करेगा, मसल की स्ट्रेंथ बढ़ाएगा, मसल फटीग को कम करेगा, कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड पर भी काम करेगा, मेंटल स्ट्रेस को भी ठीक करेगा। ये सारी जो स्टडीज हैं ये इंडिकेट करती है कि गामा ओरिजिनॉल हमारी मसल्स को स्ट्रांग करने के लिए, हमारी स्ट्रेंथ के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट है। फिजिकल परफॉर्मेंस एथलीट्स की इंप्रूव करता है गामा ओरिजिनॉल, इस पर भी बहुत सारी रिसर्च है। पेन की, दर्द की सेंसेशन ठीक करता है और टेस्टोस्टेरोन लेवल्स को इंप्रूव करता है जो एथलीट्स में हाई लेवल में चाहिए होता है। और यहाँ पर भी मैं कहूंगी कि हम लोगों को भी स्ट्रेंथ बनाने के लिए, स्ट्रांग रहने के लिए नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट गामा ओरिजिनॉल की जरूरत है, जिस पर साइंटिफिक डेटा मौजूद है। अभी स्क्रीन पर एक क्लिनिकल स्टडी आ रही है जहां पर एथलीट्स को, ये 9 हफ्तों की स्टडी चली और एथलीट्स को 600 mg गामा ओरिजिनॉल की जब सप्लीमेंटेशन दी गई तो ये सामने आया कि वो एथलीट जो रेसिस्टेंट ट्रेनिंग कर रहे थे, यानी जो ट्रेनिंग कर रहे थे, फंक्शनल ट्रेनिंग कर रहे थे, वेट ट्रेनिंग कर रहे थे, वो एथलीट्स की मसल्स इंक्रीज हुई, उनकी मसल्स की स्ट्रेंथ, मसल्स की ताकत इंक्रीज हुई, साइज नहीं बढ़ा, लेकिन उनकी मसल्स की जो ताकत है वो इंक्रीज हुई। ये स्टडी पब्लिश स्टडी है इंटरनेशनल जर्नल ऑफ मेडिकल रिसर्च में, आप इसे गूगल पर देख सकते हैं। और भी बहुत सारा रिसर्च है, एविडेंस है कि गामा ओरिजिनॉल हमारे शरीर में जाकर ऐसे स्विच ऑन करता है जिससे हमारी मसल स्ट्रांग होती हैं, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कम होता है। एक और स्टडी है जहां पर सब्जेक्ट्स को 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया। एक ग्रुप को सिर्फ एक्सरसाइज करवाई गई और एक ग्रुप को एक्सरसाइज करवाने के साथ साथ गामा ओरिजिनॉल दी गई, और ये पाया गया कि जिस ग्रुप को एक्सरसाइज के साथ गामा ओरिजिनॉल दी गई उनकी मूवमेंट बेटर हुई, उनकी बॉडी में स्ट्रेंथ आई। क्यों? क्योंकि गामा ओरिजिनॉल एक ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करता है, फ्री रेडिकल डैमेज को रोकता है। आप गूगल पर कभी भी सर्च करके देखिएगा, बहुत सारे आपको हॉस्पिटल्स, बहुत सारे ऐसे फिजियोथेरेपी क्लिनिक मिल जाएंगे विदेशों के, भारत के नहीं, विदेशों के आपको मिलेंगे, जहां पर गामा ओरिजिनॉल के बारे में चर्चा होगी एज अ स्पोर्ट्स सप्लीमेंट, एज अ मसल बिल्डर, मसल स्ट्रेंथनर, एज एथलीट्स के लिए एज अ सप्लीमेंट। तो बहुत सारे ऐसे हॉस्पिटल्स हैं, फिजियोथेरेपी सेंटर्स हैं, फिटनेस सेंटर्स हैं अमेरिका में, ब्राजील में, न्यूजीलैंड में, जो गामा ओरिजिनॉल के इस फायदे पर चर्चा कर रहे हैं कि एथलीट्स जब इसे लेते हैं उनकी थकावट कम होती है, उनका स्ट्रेस लेवल कम होता है, टेस्टोस्टेरोन बूस्ट होता है। कनाडा की अकेडमी ऑफ स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन में भी गामा ओरिजिनॉल का वर्णन है, वहां पर भी गामा ओरिजिनॉल के इस फायदे पर चर्चा की गई है। स्टडीज मौजूद हैं कि कैसे गामा ओरिजिनॉल ग्रोथ हार्मोन पर इंपैक्ट करता है। अगर आपने ग्रोथ हार्मोन के बारे में नहीं सुना तो मैं आपको जरूर बताना चाहूंगी, आज की डेट में बहुत सारी रिसर्च आ चुकी है, बहुत सारी स्टडी आ चुकी है कि ग्रोथ हार्मोन लॉन्जिविटी के लिए, लंबी उम्र के लिए हमारे शरीर को चाहिए। अब ये हमारा शरीर खुद बनाता है, लेकिन क्योंकि इसकी लॉन्जिविटी पर रिजल्ट्स आ चुके हैं, लाखों रुपए के लोग इंजेक्शंस लगवाते हैं ग्रोथ हार्मोन के, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज ग्रोथ हार्मोन के इंजेक्शंस लगवाते हैं ताकि उनके सेल्स अच्छे से क्लीन रहें, उनकी स्किन बेहतर रहे, उनको लंबी उम्र मिले। तो ये लॉन्जिविटी के लिए इसकी इतनी सारी स्टडीज आ चुकी है ग्रोथ हार्मोन की। और यहाँ पर जो मैं आपको स्टडी दिखा रही हूँ, जो कंटेंट दिखा रही हूँ, जो मैंने कैनेडियन अकेडमी ऑफ स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन की वेबसाइट से निकाला है, वो कह रहा है, वो वहां पर वो कंटेंट में लिखा हुआ है कि गामा ओरिजिनॉल एक नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट है, फेरुलिक एसिड है, जो हमारे शरीर में ग्रोथ हार्मोन को रिलीज करवाता है नेचुरली। तो आप देखिए ये पूरा यहाँ पर नीचे इफेक्ट ऑन ग्रोथ हार्मोन, जब आप गूगल पर जाएंगे, इस वेबसाइट को देखेंगे, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर लिखा भी हुआ है कि कैसे गामा ओरिजिनॉल इस पर काम करता है, बाय डायरेक्ट एक्शन ऑन हाइपोथैलेमस। कैसे गामा ओरिजिनॉल ग्रोथ हार्मोन रिलीजर है, 500 mg पर डे अगर जब दिया गया तो मसल, उनका लीन मसल मास लोगों का इंक्रीज हुआ, फैट कम हुआ, स्टेमिना बढ़ा, मूड अच्छा हुआ,
स्ट्रेस कम हुआ और इवन ग्रोथ हार्मोन तक रिलीज हुआ। तो ये सारे फायदे गामा ओरिजिनॉल के, ये सब वेल डॉक्यूमेंटेड फायदे हैं, बड़े बड़े देश इसको इंडोर्स कर रहे हैं, बड़े बड़े फिटनेस एंथुजियास्ट इसे ले रहे हैं। और यहाँ पर मैं ये भी कहना चाहूंगी कि हमें कई बार लगता है कि मसल्स सिर्फ हमें फिजिकल स्ट्रेंथ देती हैं, लेकिन मसल कहीं ना कहीं जब हम स्ट्रांग फील करते हैं, जब हम एक्टिव फील करते हैं, एनर्जेटिक फील करते हैं, तो हम अपना मेंटल स्ट्रेस भी कम कर पाते हैं। और एथलीट्स में मेंटल स्ट्रेस बहुत ज्यादा होता है, इसलिए बहुत जरूरी है कि वो कुछ ऐसा न्यूट्रिशन भी लें जो अपने मेंटल स्ट्रेस को वो काबू में रख सके। आप देखिए, आप इमेजिन कीजिए, जब हम क्रिकेट का मैच देख रहे हैं या कोई भी मैच देख रहे हैं और आखिरी बॉल है और 6 रन चाहिए, तो कितना स्ट्रेस हमें होता है टीवी पर देखते हुए। यानी हम सिर्फ देख रहे हैं उस गेम को और हमें इतना स्ट्रेस हो रहा है कि काश 6 लग जाए और हम जीत जाएं। लेकिन वो व्यक्ति जो फील्ड में खड़ा खेल रहा है, उसमें कितना मेंटल स्ट्रेस होगा, उस पर कितना ज्यादा प्रेशर होगा। तो इसीलिए वहां पर स्पेशली विदेशों में तो ध्यान रखा जाता है कि एथलीट्स को मेंटल स्ट्रेस ना हो। तो एक नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट गामा ओरिजिनॉल अगर एथलीट्स सीरीज में, स्पोर्ट्स सीरीज में मसल्स को स्ट्रांग रखने के लिए अगर प्रमोट किया जा रहा है, तो ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉपर्टी है जिसके कारण गामा ओरिजिनॉल को वहां पर प्रमोट किया जा रहा है। वो प्रॉपर्टी है इसकी एंजाइटी को, स्ट्रेस को मैनेज करने के तरीके पर, मैकेनिज्म पर। जापान की सरकार ऑलरेडी इसे एंजाइटी को ट्रीट करने वाली नेचुरल दवा का दर्जा दे चुकी है। बहुत सारा क्लिनिकल एविडेंस है, बहुत सारे ऐसे आपको क्लिनिकल स्टडीज मिल जाएंगी जिनके बारे में आज डिटेल में चर्चा नहीं करूंगी, लेकिन ये दिखाना चाहूंगी कि कैसे एंजाइटी के, डिप्रेशन के पेशेंट्स को जब गामा ओरिजिनल दिया गया, कैसे उनका डिप्रेशन कम हुआ। कैसे उन बच्चों को जो एग्जाम्स दे रहे थे, जब एग्जाम के टाइम उन्हें स्ट्रेस हुआ, तो कैसे 88% बच्चों को जो नर्वस फील करते थे, टेंशन में रहते थे एग्जाम के टाइम, तो गामा ओरिजिनल देने से कैसे 88% बच्चों को रिजल्ट मिला, रिलीफ मिला। ऐसे ही इतने सारा स्टडीज है, साइंटिफिक एविडेंस है जो दिखाता है कि गामा ओरिजिनल कैसे कुछ पाथवेज को मॉड्यूलेट करके जो स्ट्रेस रिस्पॉन्स है, जो बहुत ज्यादा टेंशन, नेगेटिविटी, एंजाइटी हमारे अंदर आ सकती है, जो हमें खराब कर सकती है, कैसे हमारे नर्वस सिस्टम पर इंपैक्ट करके उसे दूर करता है। बहुत सारे इंटरनेशनल मार्केट में ब्रांड्स हैं जो गामा ओरिजिनॉल को इस फायदे के लिए प्रमोट कर रहे हैं, एजुकेट कर रहे हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, गामा ओरिजिनॉल, अगर मैं आज मसल हेल्थ की बात कर रही हूँ, अगर अपनी मांसपेशियों को स्ट्रांग रखने की बात कर रही हूँ, तो बड़े बड़े क्लेम्स हैं गामा ओरिजिनॉल पर कि गामा ओरिजिनॉल कैसे ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करके हमारी मसल्स को स्ट्रांग करता है, मसल मसल बिल्डिंग को सपोर्ट करता है। बहुत बहुत सारा एविडेंस है कि गामा ओरिजिनॉल एक इवन विटामिन ई से 4 गुना ज्यादा शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट है। स्पोर्ट्स के लोगों को, एथलीट्स को अच्छी नींद लेने पर भी एजुकेट किया जाता है, और वो लोग वहां पर, स्पेशली बड़े बड़े देशों में, वहां पर न्यूट्रिएंट्स लेने से नहीं कतराते अच्छी नींद के लिए। और इस फायदे के कारण भी वहां पर गामा ओरिजिनॉल को, ये साउथ कोरिया की स्टडी है जहां पर गामा ओरिजिनॉल का जो क्लिनिकल ट्रायल हुआ, उसमें ये सामने आया कि कैसे राइस ब्रान एक्सट्रैक्ट यानी गामा ओरिजिनॉल सप्लीमेंट देकर अच्छी नींद और रिकवरी पर बेहतर रिजल्ट आए। विदेशों में सबसे ज्यादा सेल अमेरिका में गामा ओरिजिनॉल की इस सेक्टर में है, स्पोर्ट्स सप्लीमेंट के सेक्टर में है, और लगातार बढ़ रही है, लगातार इंक्रीज हो रही है। बहुत सारे इंटरनेशनल ब्रांड्स, आज मैं आपको कोलेस्ट्रॉल, बीपी, शुगर, थायराइड वाले कुछ फायदे या ब्रांड्स नहीं बता रही, मेनोपॉज में राहत देने वाले ब्रांड्स नहीं दिखा रही। आज मैं आपको सिर्फ वो ब्रांड्स दिखा रही हूँ जो गामा ओरिजिनॉल को एज ए स्पोर्ट्स सप्लीमेंट के तौर पे मसल्स के लिए, मसल्स की हेल्थ के लिए जो बेच रहे हैं गामा ओरिजिनॉल को। बहुत सारे ऐसे ब्रांड्स हैं। तो बहुत सारे ब्रांड्स आपके सामने आ रहे हैं, चाहे वो सोर्स नेचुरल गामा ओरिजिनॉल है जहां पर लिखा हुआ है डाइटरी सप्लीमेंट एथलेटिक सीरीज। गामा नॉक्स करके एक ब्रांड है जिस पर लिखा हुआ है गामा ओरिजिनल 300 mg स्ट्रॉन्गर मसल। और ये सारे विदेशों के ब्रांड्स हैं। एमिक्स करके गामा ओरिजिनल का ब्रांड है जहां पर लिखा हुआ है कि फैट लॉस और टेस्टोस्टेरोन बूस्टर। ये ब्रांड, ये यूरोपियन ब्रांड है। तो यहाँ पर गामा ओरिजिनल आप देखिए, ये पुराना इमेज है, 25 यूरो लिखा हुआ है, लगभग 3,000 तक ये पड़ेगा।
इंडियन अगर आईएनआर में जाए, अगर ड्यूटी लगाएं, फ्रेट लगाएं, तो कई गुना प्राइस बढ़ जाएगा, और शायद अभी की डेट में इसका प्राइस और भी ज्यादा होगा। तो ये एमिक्स करके ब्रांड है गामा ओरिजिनॉल का, जिस पर लिखा हुआ है कि इससे मसल मास स्ट्रेंथन होगा, मसल स्ट्रांग बनेगी, फिजिकल परफॉर्मेंस एथलीट्स की बेहतर होगी, पोस्ट वर्कआउट जो रिकवरी है वो भी मिलेगी, उसमें भी सहारा मिलेगा इस ब्रांड को, जिसमें गामा ओरिजिनॉल है, जिसमें गामा ओरिजिनॉल है। और हमें गामा ओरिजिनॉल ऑलरेडी इतने अफोर्डेबल प्राइस पर मिल रहा है। 300 mg की डोज भी ले सकते हैं, 600 mg की डोज भी ले सकते हैं, तो हम सब ले सकते हैं अपनी मसल्स की स्ट्रेंथनिंग के लिए। बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने बताया है कि गामा ओरिजिनॉल लेने से कैसे उनकी जो मांसपेशियां मजबूत हुई, और साथ में डेफिनेटली उन्होंने डाइट पर भी बात की होगी, एक्सरसाइज पर भी काम किया होगा, तो कैसे उन्होंने अपने आप को स्ट्रॉन्ग किया, हेल्दी किया, ऐसे अनेकों टेस्टिमोनियल्स मेरे पास हैं गामा ओरिजिनॉल के। यहाँ पर अभी मैं एक शॉर्ट वीडियो भी डॉक्टर गिरीश गुप्ता जी की दिखाना चाहती हूँ, बताना चाहती हूँ, जिन्होंने गामा ओरिजिनॉल के इस फायदे पर लोगों को एजुकेट करने की कोशिश की है कि हमें मसल्स की जरूरत है, स्ट्रॉन्ग मसल्स की जरूरत है। डॉक्टर गिरीश गुप्ता जो एनएच हेल्थ केयर यानी न्यू दिल्ली के डॉक्टर हैं, फिजिकल थेरेपी के मास्टर हैं, उन्होंने गामा ओरिजिनॉल के इस फायदे पर आम जनता को एजुकेट करने के लिए एक वीडियो दी है। एक छोटी सी वीडियो मैं यहाँ पर प्ले जरूर करना चाहूंगी, एक बार ध्यान से इस वीडियो को सुनिए। One of the natural antioxidant is gamma oryzanol, which is extracted from rice bran, and it helps in lowering the blood cholesterol level. A number of studies show that gamma oryzanol help us to increase sport performance, muscle growth, and increase the level of growth hormones and muscle building hormones. It decreases the use of anabolic steroids to increase the muscle mass, and it's also reducing the stress level, reducing muscle fatigueness. Thank you. जो भी मैंने आपको बताया वो सब डॉक्टर गिरीश गुप्ता जी ने, इन्होंने वैलिडेट किया, इन्होंने हमारे सामने रखा, हमें एजुकेट करने की कोशिश की। तो साथ साथ लाइफस्टाइल फैक्टर्स भी मसल हेल्थ को इम्पैक्ट करते हैं, तो बहुत जरूरी है हम अच्छे से सोएं, अपने स्ट्रेस को मैनेज रखें, हाइड्रेशन यानी पानी पीने पर ध्यान रखें। और सेडेंट्री लाइफस्टाइल आज की डेट में इंडिया में सबसे बड़ा चैलेंज है। हम लोगों को प्रोटीन पर भी एजुकेट कर देंगे, गामा ओरिजिनॉल पर भी एजुकेट कर देंगे, शायद गामा ओरिजिनॉल पर तो एजुकेशन की जरूरत भी नहीं, क्योंकि गूगल बोल रहा है, डॉक्टर्स बोल रहे हैं, बड़े बड़े देश बोल रहे हैं, बड़े बड़े ब्रांड्स दिख रहे हैं। लेकिन जो चीज और दिख रही है, जो हमारे लिए सबसे ज्यादा चैलेंजिंग है, क्योंकि हम एक हेल्थ मिशन पर काम कर रहे हैं, वो है लोगों का लाइफस्टाइल, सेडेंट्री लाइफस्टाइल। इसीलिए आपने देखा होगा मैं और टीसी सर हमेशा आपको लाइफस्टाइल चेंजेस पर ही एजुकेट करते हैं, क्योंकि बाकी चीजें तो हो जाएंगी, बाकी चीजें तो चल रही हैं, बाकी चीजें तो मैनेज हो रही हैं, प्रोडक्ट भी लोग ले रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ हो रहा है। लेकिन चैलेंज जो हमारे सामने है वो है लाइफस्टाइल का, सेडेंट्री लाइफस्टाइल, जो सारा दिन लोग बैठे रहते हैं, एक्सरसाइज नहीं करते। मैं सबसे ज्यादा मुझे दुख तब होता है जब लोग कहते हैं कि उनके पास एक्सरसाइज करने के लिए, अपने शरीर को सक्रिय रखने के लिए, मूवमेंट करने के लिए दिन में आधा घंटा भी नहीं है, टाइम नहीं है। तो मुझे लगता है ये तो एक बहाना है कि हमारे पास टाइम नहीं है। हम चाहें तो टाइम निकाल सकते हैं, हम चाहें तो लिफ्ट की जगह सीढ़ियां यूज कर सकते हैं, हम चाहें तो चल के ऑफिस जा सकते हैं, हम चाहें तो साइकिल से जा सकते हैं, हम चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन हम चाहते ही नहीं है। हमें बैठना ज्यादा इजी लगता है, लेटना ज्यादा इजी लगता है, हमें एक्टिव रहना पसंद नहीं है। हमने आपको ऐसे ट्रेन कर दिया है, अपनी बॉडी को ऐसे ट्रेन कर दिया है कि हमें अपने कंफर्ट जोन लगती है पूरा दिन बैठे रहना, एक्सरसाइज ना करना। और ये मैं ऐसे कहने के लिए नहीं कह रही, मैंने बहुत बहुत सारे, अभी पिछले 2 साल में मैं, मुझे लग रहा है हजारों लोगों से मिल चुकी हूँ, हम मैं हेल्थ वर्कशॉप्स कर चुकी हूँ इतने सारे लोगों से। जब मैं ये सवाल पूछती हूँ कि कौन कौन रेगुलरली एक्सरसाइज करता है, हर रोज एक्सरसाइज करता है, तो पूरी ऑडियंस जहां पे शायद 4,000 लोग बैठे हैं, 5,000 लोग बैठे हैं, वो लोग कोई भी हाथ ऊपर नहीं करता, हार्डली 5 से 10 लोगों के हाथ ऊपर होते हैं, यानी 1% से भी कम रेशो है, 1% से भी कम, 1% से भी कम लोग कहते हैं उस हॉल में कि मैं रेगुलरली एक्सरसाइज करता हूं।
सिर्फ 1% से भी कम। तो ये चीज मुझे बहुत, इस चीज ने पीड़ा दी, बहुत पेन दिया। तो इसीलिए मैंने इनके रीजंस पर रिसर्च की कि लोग क्यों एक्सरसाइज नहीं करते। तब मैंने देखा कि हाँ, कई बार हमारे देश में मौसम खराब होता है, बाहर नहीं जा पाते। कई बार किसी को एक्चुअली में टाइम नहीं होता, क्योंकि एक रेगुलर टाइम वो फिक्स नहीं कर पाते एक्सरसाइज के लिए। कई बार एक्सरसाइज को शायद हमने इतना मुश्किल बना दिया कि लोगों को डर लगता है कि मैं तो योगा कर ही नहीं सकता। सबसे अच्छी एक्सरसाइज योगा होती है, लेकिन शायद हमें ये लगता है, हम ट्राई भी नहीं करते कि क्योंकि ये मुश्किल है, मैं, मेरा शरीर योगा नहीं कर सकता। हम बहुत सारी चीजों को अपने सामने सेट कर लेते हैं, हमें एक्सरसाइज करना लगता है मुश्किल। तो मैंने ये देखा कि अगर एक्सरसाइज को आसान बना दिया जाए, कन्वीनियंट बना दिया जाए, और ऐसी एक्सरसाइज रूटीन बना दी जाए जो हमारी मांसपेशियों पर काम भी करे और हमें मुश्किल भी ना लगे, जो हम अपने घर से कर पाए। तो मैंने एक वर्कआउट डिजाइन किया, फॉरएवर हेल्दी वर्कआउट, जो आज आप 24 जुलाई के दिन, यानी इंटरनेशनल सेल्फ केयर डे के दिन, आज आप मेरे चैनल पर परफॉर्म करने वाले हैं। बिल्कुल 8 बजे ये वर्कआउट शुरू हो जाएगा मेरे चैनल पर, फॉरएवर हेल्दी विद ईशा पर। यानी अपने घर से यूट्यूब के चैनल पर आप इस आसान से वर्कआउट को कर सकते हैं, और 25 मिनट जब आप रेगुलरली इसे करेंगे, हर रोज करेंगे, 21 दिन में ही आपको फर्क दिखना शुरू हो जाएगा। आपको खुद फील होगा, हाँ मेरी मसल स्ट्रांग होने लगी हैं, हाँ मैं पहले से ज्यादा एनर्जेटिक फील कर रहा हूँ, मेरा स्ट्रेंथ बढ़ चुका है। तो ये वर्कआउट मैंने, मुझे मालूम है ऑलरेडी यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियोस हैं योगा की, एरोबिक्स की, पिलाटेस की, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की, न जाने कितनी सारी वीडियोस, कितना सारा कंटेंट यूट्यूब पर अवेलेबल है। लेकिन ये जो वर्कआउट है ये अलग है। ये इस तरह डिजाइन किया गया है कि एक व्यक्ति जो 60 साल का है वो भी इसे कर पाए, एक महिला जो 70 साल की है वो भी इसे कर पाए, बच्चे भी इसे कर पाए, हम लोग भी इसे कर पाए। तो ये इस तरह मैंने डिजाइन किया है फॉरएवर हेल्दी वर्कआउट, जो आज 8 बजे, सही 8 बजे मेरे चैनल पर आ जाएगा। मैं नहीं कहूंगी आप लाइव ज्वाइन करें, आज के लिए अगर हो सकता है लाइव ज्वाइन कर सकते हैं तो प्लीज कीजिए। लेकिन उसके बाद जब भी आपको टाइम लगे, पूरे दिन में सिर्फ 25 मिनट आपको निकालने हैं, आधा घंटा भी नहीं निकालना, सिर्फ 25 मिनट। जब भी आपको टाइम लगे, शाम को टाइम लगे, सुबह टाइम मिले, दोपहर को टाइम मिले, इसमें कोई जरूरी नहीं है कि आपको खाली पेट होना है, जब भी आपको टाइम मिले तो इस वर्कआउट को कीजिए, फॉरएवर हेल्दी वर्कआउट। और जब आप इसे करेंगे, जब आप इसे प्रैक्टिस करेंगे, आपको ये डेफिनेटली बहुत आसान लगेगा, ये मेरा वादा है आपसे। मैं हमेशा सबसे कहूंगी कि अगर आप, जब आप इस वर्कआउट को स्टार्ट करें तो आप योगा मैट बिछा लीजिए या फिर शूज पहन लीजिए, हार्ड सरफेस पे मत कीजिए। लेकिन फिर भी इंटेंशनली मैंने इसके अंदर कोई जंप्स ऐड नहीं किए। अगर आप शूज नहीं भी पहनते, योगा मैट नहीं भी लगाते, तो भी आप इसे परफॉर्म कर पाएंगे, तो भी आप इसे कर सकते हैं। क्योंकि पर्पस मेरा सिर्फ यही था कि अगर अगली बार मैं कोई भी हेल्थ वर्कशॉप करूं और मैं किसी से पूछूं कि कौन रेगुलर एक्सरसाइज करता है, तो हर कोई हाथ ऊपर करे, हर कोई कहे कि हाँ मैं रेगुलर एक्सरसाइज करता हूँ, हाँ मैं फॉरएवर हेल्दी वर्कआउट करता हूँ। इसीलिए मैंने किसी भी बहाने की कोई जगह छोड़ी ही नहीं। आपने शूज पहनने हैं पहनिए, नहीं पहनने नहीं पहनना पहनिए, मैट बिछाना है आपकी मर्जी है, लेकिन आपको 25 मिनट के लिए इस फुल बॉडी रूटीन को, इस वर्कआउट को करना ही करना है। मैंने उसे इतना आसान बनाया है कि हर कोई कर पाएगा, लेकिन इतना इम्पैक्टफुल बनाया है कि आसान होने के बावजूद भी ये हमारी मसल्स पर काम करेगा, हमारे जॉइंट्स पर काम करेगा, हमारी मसल्स को स्टिमुलेट करेगा, जो बहुत जरूरी है मसल्स को स्ट्रेंथन करने के लिए। तो वो एक चैलेंज भी वो हमारे शरीर को देगा। इसीलिए मैं आप सबसे निवेदन करूंगी कि अभी गुरुकुल के सेशन के बाद 7:30 से 8 बजे के बीच हमारे पास कुछ टाइम बचेगा, तो हम अपने फ्रेंड्स को, फैमिली मेंबर्स को इस वर्कआउट के बारे में बताएं, जो 8 बजे प्रीमियर होगा मेरे चैनल पर। उसके बाद ये परमानेंटली मेरे चैनल पर रहेगा। आज वो सुबह 8 बजे लाइव हो रहा है, लेकिन उसके बाद परमानेंटली वो मेरे चैनल पर रहेगा। पर्पस ये है कि लोग हर रोज एक्सरसाइज करें, लोग हर रोज फॉरएवर हेल्दी वर्कआउट करें।
25 मिनट अपने लिए निकालें। तो आप जब भी इस फॉरएवर हेल्दी वर्कआउट को परफॉर्म करें, स्पेशली आज के दिन जब आप परफॉर्म करें 8 बजे, तो आप दूसरों को भी मोटिवेट करें। पहले तो कॉल करके अपने दोस्तों को, फ्रेंड्स को इस वर्कआउट को लाइव ज्वाइन करने के लिए कहें, क्योंकि आज ही वो प्रीमियर होने वाला है 8 बजे। और जब आप उस वर्कआउट को करें तो अपना व्हाट्सएप स्टेटस लगाएं कि मैं तो एक्सरसाइज कर रहा हूं। इंस्टाग्राम पर पोस्ट कर सकते हैं, सोशल मीडिया का इस्तेमाल करें, ताकि आप लोगों को सही चीज के लिए इंस्पायर करें, एक्सरसाइज करने के लिए इंस्पायर करें। तो ये सब जो आज हमने सीखा अपनी मसल्स को स्ट्रांग रखने के लिए, तो इस सब में फिर से कहूंगी, हमें अपनी डाइट को ऐसे प्लान करना है कि हमारे हर मील में प्रोटीन का कोई ना कोई सोर्स हो। फिर भी प्रोटीन की सप्लीमेंटेशन जरूरी है हमारे शरीर के लिए, क्योंकि डाइट से प्रोटीन पूरा करना बिल्कुल इम्पॉसिबल है। ये आप कैलकुलेट भी कर सकते हैं, आप एआई टूल्स की मदद से चेक भी कर सकते हैं, दूसरों को भी गाइड कर सकते हैं, मोटिवेट कर सकते हैं। मसल हेल्थ के लिए एक न्यूट्रिएंट जो इंडिया में पहली बार अवेलेबल है, जो मसल्स को एक्चुअल में स्ट्रांग करता है, वो है गामा ओरिजिनॉल। उसको अपनी डाइट में ऐड करें।